ओके गाइस, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने कैपिटल से हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हम ट्रेड करने जाते हैं तो हमें कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि न्यू ट्रेडर कितने कैपिटल के साथ स्टार्ट करेंगे, हमारी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करेंगे। तो एट स्टार्ट कितना कैपिटल चाहिए। कोई भी न्यू ट्रेडर हो तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि 15 से 20 हजार जो हमारा कैपिटल है, इतने में हमें ट्रेडिंग के लिए रखना है। हमारा कैपिटल ट्रेडिंग के लिए अकाउंट में सेफ रखना है। वो 30,000 के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यूज कितना करेंगे, हमारा 50% ही ट्रेडिंग कैपिटल यूज करेंगे। तो ट्रेडिंग 15,000 कैपिटल से हम स्टार्ट करेंगे। हमें जो ऑप्शन बाइंग करना चाहिए वो 15,000 के अंदर ही हम करेंगे। एक लॉट बाय कर सकते हैं, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्राइक प्राइस जो प्रीमियम चल रहा है वो कब बहुत ज्यादा चल रहा है। मतलब कोई भी मूव आ गई, बहुत अच्छी वन साइडेड मूव आ गई, तो वहां पर आपके जो स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे। तो आपको पता होना चाहिए इतना ज्यादा स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन का जो प्रीमियम है वहां पर हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर जो बड़ी मूव आ गई तो उसके बाद 1 या 2 दिन में मार्केट साइडवेज रहेगा, या फिर जो शॉर्ट रेंज होती है उस रेंज में वोलाटाइल मार्केट रहेगा। तो वहां पर आपको जो प्रीमियम है वो डीके हो जाने का खतरा होता है। आपको पता होना चाहिए कि कितने कैपिटल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और वो कैपिटल के अंदर जो ऑप्शन प्रीमियम है वो कितना होना चाहिए। ओके, तो मैं एक ट्रेड में कितना ऑप्शन बाय करूंगा, कौन से स्ट्राइक प्राइस का कौन सा प्रीमियम पे करूंगा, वो मुझे कैलकुलेट करके पता होना चाहिए। तो एक ही ट्रेड में हम 30,000 जो हमारा कैपिटल है वो अगर 100% कैपिटल है तो हम 100% नहीं लगाएंगे, हम 50% से ट्रेड स्टार्ट करेंगे। एक ट्रेड में 20 या 30% हमारा ट्रेडिंग कैपिटल यूज करेंगे। ओके, तो थर्ड पॉइंट आ जाता है कि हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। ऑप्शन पे हम ट्रेड करते हैं तब हम 80% प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड ही चूज करेंगे। हम स्टार्टिंग में कोई भी ट्रेड चूज नहीं करेंगे। मार्केट वोलाटाइल है या फिर साइडवेज है या फिर मार्केट ब्रेकआउट पे है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो अगर 80% सही जाने वाला है तभी जाकर हम उसके अंदर ऑप्शन बाय करेंगे, वरना वहां जो ट्रेड है वो हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हमें पता है कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी 80% की है, ये बहुत अच्छा जा सकता है अपसाइड में 20 to 30 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स का हमें मूव दे जाएगा, तभी हम वहां पर बाय करेंगे। कोई शार्प न्यूज आ गई या फिर कोई भी न्यूज की वजह से जो शार्प अपसाइड या डाउनसाइड ट्रेड होता है, तो वहां पर हमें पता है कि मार्केट किसी भी न्यूज की वजह से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, वहीं पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगी या फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने वाली है। हमें क्लियर डायरेक्शन पता होगा तो ही ट्रेड हम टेक करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप किसी भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो उसके पहले आपका कैलकुलेशन होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है या फिर लॉस कितना होगा। आप जो भी स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स करेंगे उसके बाद ही उसके अंदर एंटर करोगे। किसी भी ट्रेड के पहले आपका जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट होना चाहिए कि इतना प्रॉफिट बुक हुआ तो मैं एग्जिट कर लूंगा या फिर इतना लॉस बुक हुआ तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो अभी 5th पॉइंट ये है कि जब भी आप ट्रेड करो तो डबल चेक करो आपकी जो स्ट्रेटेजीज है या फिर आपका सेटअप है, आपने इंडिकेटर या प्राइस एक्शन कुछ भी यूज करके जो आपका सेटअप बनाया है उस सेटअप को आप डबल चेक कर लीजिए कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। आप जो निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो उसके जो मार्केट के लीडर्स है, सेक्टोरल लीडर्स है, जैसे भी बैंक निफ्टी में आप एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ये सारी हो जाती है बैंक निफ्टी के लिए, तो वो आप वॉच कर लोगे। वहां पर भी कोई ऐसा तो नहीं कि मार्केट अप साइड जा रहा है और कोई हेवी वेट की बैंक्स है उसने डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट दिया है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तो डबल चेक करके लीजिए आपका जो सिस्टम है। या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी लगा रहे हो वो स्ट्रेटेजी आप यहीं पर अप्लाई करके आप देख लीजिए। सबसे पहले
ट्रेड करने से पहले तो डबल चेक करना जरूरी ही है। ओके, तो अभी लास्ट पॉइंट है हमारा, अगर आपको जो टारगेट या स्टॉप लॉस सबसे पहले एंट्री किया, उसके बाद मार्केट आपके टारगेट को अचीव कर रहा है, तो आप ग्रीडी नहीं बनोगे। आपको लालच में आकर मैं और भी पॉइंट्स के लिए होल्ड करूंगा, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको वैसा करना भी है तो आप लोगों को पहले भी बताया कि कॉस्ट टू कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस लगा कर लीजिए, या फिर आप आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। अगर आपको ज्यादा होल्ड भी करना है, अगर मार्केट साइडवेज है, तो आपको हम सजेस्ट करते हैं कि आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाइए, और उसके बाद फिर ओवर ट्रेड मत कीजिए। अगर आपका जो मार्केट है वहां से रिवर्स हो जाता है, या फिर आपने ट्रेड लिया और उसके बाद मार्केट वो फेक ब्रेकआउट देता है, मार्केट में कई बार फेक ब्रेकआउट भी होती है। अगर आपने ट्रेड लिया है 300 पे और मार्केट 310, 320 जाके वापस भी आ जाती है और आपके स्टॉप लॉस की तरफ जाता है और आपका स्टॉप लॉस कट हो जाता है, तो आप लोग वेट नहीं करोगे। आपका जब टारगेट हिट हो जाएगा या फिर स्टॉप लॉस हो जाता है तो आप इमीडिएटली एग्जिट कर दोगे। उस ट्रेड में आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जब भी प्रॉफिट मिलता है तो स्मॉल प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन जब भी लॉस आता है तो वो बहुत लंबा होल्ड कर लेते हैं। लेकिन जब भी ब्रेकआउट हो जाता है या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है तो मार्केट वहां से इतना इजी रिकवर नहीं करता, तो वहां पर आपको प्रीमियम आपने पे किया है वो डीके भी हो जाता है। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहां से बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, वहीं पर आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कितने कैपिटल के साथ आपको ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी न्यू ट्रेडर हो तो आपका 100% जितना भी कैपिटल है उसके साथ आप ट्रेड नहीं करोगे। वो ट्रेड अकाउंट में जरूर रहेगा, लेकिन आप पूरा 100% कैपिटल के साथ आप ट्रेड नहीं करोगे। उसमें से 15 से 20% या ज्यादा से ज्यादा 40% ही कैपिटल आप ट्रेड के लिए यूज करोगे। ठीक है, ओके।